हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गोविंद अंजलि व्लॉग। तो हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। शुरुआत करती हूँ ज़ीरकपुर के एरिए से। मैं इस टाइम हूँ अभी ज़ीरकपुर में और मुझे मिला एक सस्पेंस कॉरियर गिफ्ट। तो वो क्या है, उससे पहले आप जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शाम के 7। तो हमें कॉल आया कॉरियर ऑफिस से कि मेरे लिए कॉरियर आया है। तो गोविंद गए और हम वहीं जा रहे हैं कॉरियर लेने के लिए। तो ये गोविंद कॉरियर ले आए और इस टाइम गोविंद कर रहे हैं इसे ओपन। मेरे लिए ये सस्पेंस वाला ही था। हम सब हैरान थे क्योंकि इसके अंदर से कुछ कांच के टुकड़ों की आवाज़ आ रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि शायद कुछ भी जो भी आया है गिफ्ट वो टूट चुका है। तो इसलिए गोविंद को और मुझे एक्साइटमेंट थी ये देखने के लिए कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है क्या। तो गोविंद ने फटाफट से इस बॉक्स को अनबॉक्स किया और बच्चे और मैं खुद भी एक्साइटेड थी कि इसके अंदर ऐसा आया क्या है और ये मुझे कहाँ से रिसीव हुआ है। तो गोविंद खोल रहे हैं इस बॉक्स को और बहुत ज़्यादा वैसे तो अच्छी पैकिंग करके ही ये भेजा था, लेकिन जो कॉरियर के अंदर अगर कुछ कांच से रिलेटेड चीज़ आती है तो वो हमेशा टूट ही जाती है। ये तो शॉर्ट ही है ही, क्योंकि आप सबको पता है ये कभी भी ऐसे बॉक्स को अच्छे से संभाल के नहीं रखते, इधर उधर फेंकते हैं। और कॉरियर में तो ऐसा होता ही है, सिर्फ मेरा नहीं टूटा, बहुत लोगों का टूट जाता है। और अच्छे से पैकिंग थी लेकिन फिर भी नहीं बचा। और गोविंद कर रहे हैं इसे खोलने की तैयारी। और जैसे ही अभी गोविंद ने बॉक्स ओपन किया तो ये देखो, ये है एक सरप्राइज गिफ्ट जिसके अंदर कुछ चॉकलेट्स, फ्लावर, टेडी, कपल्स, एक रिंग, एक वॉच, एवरीथिंग था। और ये गिफ्ट मुझे कहाँ से आया वो मैं बताऊंगी आपको व्लॉग में। पूरा व्लॉग मेरा देखना। और जो ये कपल्स था ये पूरा टूट चुका था, बिल्कुल कांच कांच हो चुका था। और जिस टाइम गोविंद ने ये बॉक्स ओपन किया इसके में आधे से ज़्यादा कांच निकल के गोविंद की गाड़ी में गिर गया। और गोविंद इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि कहीं बच्चों को ये ना लग जाए। और अभी दिखाती हूँ आप सबको आगे कितने कांच के टुकड़े गिरे हैं। ये देखो नोनू भी देख रहा है और ये देखो इतना ज़्यादा कांच इसके अंदर था, बहुत ज़्यादा। और गोविंद दिखा रहे थे। हमें भी डर था कहीं बच्चों के ना लग जाए, क्योंकि वाणु आगे बैठी हुई थी। तो हम सब चल पड़े घर जाने के लिए। और फटाफट से गोविंद ने की सीट बेल्ट वाणु को लगाई। तो वानू को मैंने पीछे बिठा लिया, वो इसलिए क्योंकि वो आगे बैठी हुई थी और आगे ये कांच के टुकड़े गिरे थे। तो मुझे इसी बात का डर था कि कहीं वानू को वो कांच के टुकड़े लग ना जाए। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि बच्चे पीछे बैठे तो ठीक है। नोनी तो मेरे पास पहले से ही पीछे था। तो हम घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि गोविंद बोले कि घर जाके पहले गाड़ी साफ़ करेंगे। काम तो और भी था मार्केट में, लेकिन पहले गाड़ी साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो सकती थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि बच्चे आप समझते ही हो, बच्चे मानते नहीं आगे बैठने से। तो नोनू भी बार बार कह रहा था मम्मा मैं आगे बैठ जाऊं। तो फिर मैं इनको यही कह रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, गाड़ी को साफ़ करके फिर बैठ जाना। और कुछ बच्चों ने चॉकलेट देख ली थी, तो चॉकलेट तो दोनों बच्चों की फेवरेट है ही। ये जो गिफ्ट है ये मुझे सनी ने भेजा था। इसकी अनबॉक्सिंग देख लिया हम सबने, गोविंद ने की थी, लेकिन कुछ इसके अंदर टूटा हुआ है, उसका सामान भेजा। तो मैंने ये सोचा कि मैं घर आऊंगी और घर आके मैं एक एक चीज निकाल के दिखाऊंगी आप सबको कि उसने क्या क्या भेजा है। और ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट है जो कि मुझे लेट रिसीव हुआ है, पर हर बार की तरह वो लेट ही भेजता है। तो मैं देखती हूँ क्या है इसमें, दोनों बच्चे एक्साइटेड है ना। चलो तो ओपन करते हैं। अब फोन लिया, अब मतलब क्लोज में। तो ये देख सकते हो आप वाणु को, वाणु बहुत खुश है। वाणु किसने भेजा ये गिफ्ट? मेरे सनी ने। ये मेरा प्यारा है, इसको चॉकलेट। और ये बालों का क्या हो गया ये बताओ पहले। गुड बन गए। तो इसका फेस देखो, ये दरअसल ना इसके बाल में बड़े कर रही हूँ और मैंने इसकी चोटी बना दी थी, तो इसने रबड़ निकाल दी क्योंकि इसके बालों में दर्द होता है, तो इसलिए थोड़े इसके बाल ऐसे लग रहे हैं। तो वहाँ बैठे हैं मेरे गन्नू माधव जी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको गिफ्ट की गिफ्ट में क्या क्या था। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी बच्चों की फर्स्ट वन ऑफ द फेवरेट चॉकलेट। ये भेजी है सनी ने और ये वानू को भी बहुत पसंद है और नोनू को भी और मुझे भी, और सनी को भी पता है कि हम तीनों को ये चीज़ें बहुत पसंद है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये टैडी पर्पल कलर में। अच्छा है, उसके जैसा ही है, वो भी टैडी है और ये भी टैडी है। और फिर उसके बाद है ये रेड रोज़। दरअसल मुझे लग रहा है ये कोरियर उसने काफ़ी टाइम पहले लगाया था, ये लेट मिला है मुझे। ये भी बेचारा सूख गया है, सूख चुका है ये देख सकते हो इसकी हालत कैसी हो गई है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है कांच बचा के, ये मुझे उसने ये
वॉच भेजी है। ये वॉच आप देख सकते हो, ये देखो। मैं पहनूंगा इसको तो काश हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये वॉच। मैं दरअसल ना कांच बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हो इसके अंदर, और इस डिब्बी के ऊपर भी है। तो यहाँ पर ये है रिंग जो उसने मेरे लिए भेजी है। साथ में जो ये था वो कपल वाला, ये लगा लो, ये था जो उसने भेजा था, और यही है जो टूट गया है। ये देखो काफ़ी टूट गया। और इसके बाद उसने भेजा ये वाला रोज़, और ये रोज़ वो मुझे हमेशा ही भेजता है, हमेशा हर बार जब से मैं उसे मिली हूँ तब से हर बार वैलेंटाइन डे पे वो मुझे ये रोज़ ज़रूर भेजता है। और पिछली बार उसने मुझे पर्पल भेजा था, अब की बार येलो है। और पूरे के पूरे गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। और आप सब बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, ज़रूर बताना आप मुझे। और वानू बोल रही है कुछ। वानू क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ, ये देखो ये रिंग जो उसने भेजी है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, है ना नोनी? हाँ। शिट, ठीक, अभी कांच गिर जाता। हाँ यार, और इसको, हाँ अभी मैं ये कांच जो है एक एक चीज़ निकाल के कांच जो है मैं रख के आऊँगी। पहले मैं निकाल ही लेती हूँ ताकि बच्चों को इससे कोई नुकसान ना हो। ये घड़ी और ये फूल तो रहने दो, ये सारी चीजें मैं लूंगा। हाँ, ये देखो ये वॉच मेरी है यार। ये देखो कांच, अच्छी सी ये वॉच मेरी है। इसका हाल क्या हो गया अभी नहीं। रुक जा, ये अच्छी सी वॉच मेरी है और ये भी मेरी है। गाड़ी में कांच गिर गया था और गोविंद अभी आए हैं और आते ही जस्ट ये लगाने लगे वैक्यूम, बोले कि कांच से बच्चों को नुकसान हो सकता है, तो ये फटाफट कर रहे हैं सफाई। बारिश का भी मौसम हो रहा है, देखो बाहर का व्यू। जस्ट अभी हम पहुँचे ही हैं और गोविंद गाड़ी में कांच की सफाई कर रहे हैं कि बच्चों को कांच ना लग जाए। क्योंकि ज़्यादा गिर गया था, मैंने आपको दिखाया भी था। हुआ नहीं साफ, आप हुआ नहीं। ये लाइट देखो, गोविंद ने लाइट लगाई है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट रिसीव हुए हैं। ये सभी गिफ्ट वैलेंटाइन डे के थे जो मुझे सनी हर साल भेजता है या फिर यहाँ होता है तो दिलाता है। और सनी है कौन, सब सोच रहे होंगे कि मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट सनी की तरफ से क्यों। सनी जो है मेरा फ्रेंड है और मेरे हस्बैंड का भी फ्रेंड है वो। और सनी में हमारे पास काफी टाइम से है, पिछले 4 से 5 साल से। जब वाणु नहीं हुई थी तब से सनी हमारे साथ है और उसके बाद से कंटिन्यू हमारे साथ उसका एक अच्छा रिलेशन है, एक हमारा फैमिली मेंबर ही है। और तब से हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि हम किसी डेज के मोहताज नहीं। और दूसरी बात की जरूरी नहीं है कि ये दिन सिर्फ कपल्स के लिए ही होते हैं, ये दिन जो होते हैं वो दोस्ती के लिए भी होते हैं। हम अपनी दोस्ती को काफी लॉन्ग टाइम तक चलाना भी चाहते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है दो दोस्तों के बीच में, है ना। वो चीज़ हमारी हम मीन रखते चलती हूँ। तो मेरा उसका जो रिश्ता वो ये है। तो इस रिश्ते में वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि कोई चीज़ जो दोस्ती में दी जानी चाहिए वो दें। और ऐसा नहीं है कि वो डेज हमारे लिए नहीं बने, दोस्ती के लिए नहीं बने, वो बने हैं। सिर्फ मनाने का एक तरीका होता है और समझने का एक तरीका होता है। तो वही चीज़ हमारे बीच में भी है। और सनी मुझे हर साल ये गिफ्ट भेजता है या फिर वो यहाँ होता है तो मुझे जरूर दिलाता है। और ये चीज़ तो ये लगा लो कि एक कंटिन्यूटी सी बन गई है कि वो जरूर उसकी एक हैबिट है कि वो मुझे जरूर भेजेगा। उसे पता है मुझे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ इकट्ठी करके भेज देता है, जैसा कि मैंने आप सबको अभी दिखाया। और साथ ही आज मुझे एक नहीं, मुझे 2 गिफ्ट रिसीव हुए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि आज मुझे एक ही 2 गिफ्ट रिसीव हुए। ये वाला जो गिफ्ट है ये मुझे रिसीव हुआ है गोविंद की तरफ से। गोविंद मेरी हर जरूरत को समझते हैं, हालांकि मैं उनके सामने कभी शो नहीं करती कि मुझे किस चीज़ की क्या जरूरत है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा मैच्योर है कि उन्हें खुद ही आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए और वो चीज़ उसी टाइम मेरे पास हाजिर हो जाती है और मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो मेरा जो सेकंड जो गिफ्ट है वो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। 1 मिनट। जो मेरा सेकंड गिफ्ट है वो है ये शूज़। आज मुझे बाटा के शोरूम में ले गए और बोले कि जो मुझे पसंद है वो ले लें। और मैंने ये कलर पसंद किया, ये है लाइट पर्पल शेड और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने लिया अपने लिए। और फिर इसी के साथ एक और मैंने भी चांस पे चांस मार दिया, मैंने कहा इतने ज़्यादा हुए हैं तो क्यों ना एक और लिया जाए। तो फिर सेकंडली मैंने ये जुत्ती भी है और कैसे मैंने मतलब ठीक है। और मैं ऐसे डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं कभी हील्स नहीं डालती, बहुत कम है कि मैं हील्स डालती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो ये मुझे दिया गोविंद ने और दोनों तरफ से आज मौजी होगी कि अपना गिफ्ट भी मिल गया, सनी का गिफ्ट भी रिसीव हो गया और क्या चाहिए ना। लाइफ में ये सब चीज़ें भी जरूरी है, लाइफ में दोस्त भी जरूरी है और एक अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितना ही कुछ भी अपनी बोलो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ये है वो है, कुछ भी अपनी अच्छी चीज़ बताओ, बट बहुत नेगेटिव लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में होते हैं तो ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है। बट हम इस चीज़ को कभी दिखावा नहीं मानते। मैं जो चीज़ है वो है और जिस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं, जाहिर भी करते हैं, जताते भी हैं, ऐसे ही हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया कि मुझे 2 गिफ्ट रिसीव हुए सनी और गोविंद की तरफ से। दोनों में से आप सबको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा। मैंने इस गिफ्ट के बारे में बताया था कि ये टूट गया और ये देखो ये सच में ही टूट गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है ना, अच्छा है ना काफ़ी। ये देखो। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको कि ये टूट बेशक गया लेकिन चल रहा है अभी भी। इसके नीचे ये एक बटन है, इसको मैं ऑन करती हूँ, ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही लगा लूँगी अपने शॉपीस में, यहाँ लगा लूँगी एलईडी यूनिट पे। ये देखो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, मुझे पसंद आया ये काफ़ी।